नमस्कार। संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत। पिछले कालांश में हम समास के बारे में पढ़ रहे थे और समास के विषय में हमने पढ़ा कि समास का स्वरूप, समास की परिभाषा, समास के भेद, इन तमाम बातों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम समास की चर्चा करें तो उससे पहले एक एक समास को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला हमने जो लिखा था उसके अनुसार आज अपना समास का पहला भेद है अव्ययभावी समास। अविभाव समास, समास का पहला भेद अव्ययभावी समास, इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो विस्तार से पढ़ें। सबसे पहले इस समास के नामकरण को हम देखें। समास का नामकरण क्या है, यानी अव्यय। अव्यय अव्यय आप सब जानते हैं अव्यय क्या है। दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और वे। वे में ए उपसर्ग लगने से अव्यय शब्द की उत्पत्ति हुई है। अव्यय वे यानी होता है खर्च करना। इसमें ए उपसर्ग जुड़ गया, इसलिए न खर्च होने वाला। अव्यय का शाब्दिक अर्थ हो गया न खर्च होने वाला, अर्थात न परिवर्तन होने वाला। तो अव्यय आप सब जानते हैं वे शब्द या अव्यय उस शब्द को कहा जाता है जिसमें किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष में प्रयोग करने पर उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। अर्थात सदैव एक जैसा रूप रखने वाला शब्द अव्यय शब्द कहलाता है। अव्यय शब्द कहलाता है जिनका रूप सदैव एक समान रहता है, उसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, विभक्ति के अनुसार और या पुरुष के अनुसार उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे हम मुख्य अव्ययों की चर्चा करें जो हम इस समास में जानेंगे, जैसे आ, निर, नी, यथा, प्रति, बे। ये क्या है? सारे अव्यय हैं। क्या है? अव्यय हैं। ये किसी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं तो उनका अर्थ उस शब्द के अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यथास्थान, स्थान से पहले पहला जो जुड़ा हुआ यथा है, ये यथा क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। यानी इसमें किसी प्रकार की लिंग नहीं बदल सकती यथा की, इसका वचन नहीं बदल सकता, इसकी विभक्ति नहीं बदल सकती, पुरुष के अनुसार भी इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। ये जैसे शब्द थे वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। इसी प्रकार जैसे प्रति, प्रति, इसके आप लिंग बदल सकते हैं, वचन बदल सकते हैं? इसका नहीं। तो ऐसे जो शब्द हैं जिनका लिंग, वचन या विभक्ति या पुरुष उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अब बात आती है, ये तो था अव्यय। हम बात कर रहे थे अव्ययभावी समास की। अव्ययभावी समास, तो अव्ययभावी समास की परिभाषा क्या होगी? अविभाव समास की परिभाषा क्या होगी? अव्ययभावी समास हम किसे कहेंगे कि अव्ययभावी समास की परिभाषा सीधी सी होगी, यानी इस समास में पहला पद प्रधान होता है। इसकी विशेषता मान लो या इसकी परिभाषा, इस समास का
पहला पद प्रधान होता है और इस समास में पहला पद कोई अव्यय होता है। पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है। कभी कभी समस्त पद भी अव्यय की तरह ही प्रयुक्त होता है। इसमें जो उपसर्ग युक्त कुछ अव्यय जो है उपसर्ग की तरह भी प्रयुक्त होते हैं, तो उपसर्ग युक्त जो शब्द हैं, पद हैं, वो भी अव्ययभावी समास के अंतर्गत ही माने जाते हैं। इसके अलावा पुनरावर्ती वाले शब्द कौन से? जो एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होती है, वो पुनरावर्ती वाले शब्द भी अव्ययभावी समास में आएंगे। जैसे भागम भाग, पुनरावर्ती है, भागने के बाद भागना, चला चली, चलने के बाद चलना, रातों रात, रात ही रात में। तो जो पुनरावर्ती वाले शब्द होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? अव्ययभावी समास के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग युक्त पद हो तथा पुनरावर्ती वाले शब्द हो, वहां कौन सा समास होगा? अव्ययभावी समास होगा। तो इसकी परिभाषा में हम देखें तो अव्ययभावी समास की परिभाषा क्या लिखेंगे? इस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद अव्यय होता है। पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है तथा इसमें जो हम बात करें तो पुनरावर्ती वाले शब्द भी किस में आएंगे? पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अविभाव समास के अंतर्गत अव्ययभावी समास के अंतर्गत ही आएंगे। तो वो समास का जो इसकी विशेषता हम देखें तो पहला पद प्रधान होता था, पहला पद अव्यय होता है, पुनरावर्ती वाले शब्द भी अव्ययभावी समास के अंतर्गत ही आते हैं। और कभी कभी इनका जो समस्त पद होता है, इसका जो समस्त पद होता है वह भी अव्यय की तरह ही प्रयुक्त होता है, अव्यय की तरह ही प्रयुक्त होता है। तो हम देखेंगे इसमें अब इनके उदाहरणों के माध्यम से कि पहला पद किसमें प्रधान होता है और किस तरह से इसका समास विग्रह किया जाता है। देखिए, अव्ययभावी समास के उदाहरण और उसका समास विग्रह। अव्ययभावी समास के उदाहरण। अव्ययभावी समास के उदाहरणों में हम जैसे लिखें आजीवन, आमरण, आजीवन, आमरण, आकंठ, आजन्म, आजीवन, आकंठ, आमरण, आजन्म, आपाद मस्तक,
आपाद मस्तक। ये 4 उदाहरण हमने लिखे हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये इसकी पहचान करनी है हमें कि ये समास का कौन सा भेद है। हमने पहचान की इसके पहले सभी उदाहरणों के पहले पद में क्या है, अव्यय है। कौन सा अव्यय है, आ अव्यय है। और पहले पद की ही प्रधानता है, इसलिए जहाँ पहले पद में अव्यय होता है और पहले पद की प्रधानता होती है वहाँ अव्यय भाव समास होता है। ध्यान रखना है इस बात में कि आपको जहाँ भी आ अव्यय लगा हुआ हो तो आ का अर्थ तक होता है। क्या होता है, तक या पर्यंत होता है, तक या पर्यंत होता है। अब समास विग्रह करेंगे तो इस हमें प्रधानता तो पहले पद की लेनी है और पहला पद अव्यय भी है, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या होगा, जीवन तक, या क्या लिखेंगे हम, जीवन पर्यंत। क्या लिखेंगे, जीवन तक या जीवन पर्यंत। इसका समास विग्रह क्या होगा, मरण तक या मृत्यु पर्यंत। इसका क्या होगा, आकंठ, आकंठ का क्या होगा, कंठ तक, कंठ तक। आजन्म, कंठ तक, आजन्म का जन्म तक या जन्म पर्यंत, जन्म तक या जन्म पर्यंत। आपाद मस्तक, इसका समास विग्रह क्या होगा, मस्तक से पाद, मस्तक से पाद यानी पैर तक। तो ध्यान रखना है कि इसमें पहला पद अव्यय होता है और पहला पद क्या है, आ, और आ का अर्थ होता है तक या पर्यंत। आ का अर्थ होता है तक या पर्यंत, यानी इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, जिस पद में पहला पद आ उपसर्ग से बना हो तो उसका विग्रह करेंगे हम तो पद के अंत में हम तक लिखा जाएगा या पर्यंत लिखा जाएगा। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो भी समास का पद आ उपसर्ग से बना हुआ हो, आ अव्यय से बना हुआ हो, तो उसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो इसके अंत में तक या पर्यंत लिखेंगे। तो ये जो सारे उदाहरण हैं ये किसके उदाहरण हुए, अव्ययभावी समास के। क्यों हुए, क्योंकि पहला पद अव्यय है, पहला पद प्रधान है, और जहां आ उपसर्ग लगा हुआ हो उसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, उसके अंत में तक या पर्यंत लगाएंगे। जैसे मरण तक, मृत्यु पर्यंत, कंठ तक, जन्म तक, जन्म पर्यंत, मस्तक से पाद यानी पैर तक। इसके अलावा आगे हम उदाहरण देखें तो देखें जो भी पद हो समास का, अव्ययभावी समास का उदाहरण हो, उसमें बे, नी, ना, निर उपसर्ग से बना हुआ कोई भी शब्द हो तो उसके बाद उसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो अंत में उसमें रहित जोड़ेंगे या प्रारंभ में बिना शब्द लिखा जाएगा। तो वो उदाहरण कौन से हैं, देखिए पहला तो हमने पढ़ा कि आ लगा हुआ हो, दूसरा हम कौन से अव्यय हों उनकी हम चर्चा करें। वो अव्यय कौन से होंगे, बे, नी, बे किसी भी बे उपसर्ग से बना हुआ शब्द हो, नी से बना हुआ शब्द हो, ना, निर, निश, इनसे बने हुए शब्द हों तो इनका जब हम समास विग्रह करेंगे तो या तो शब्द के अंत में क्या लिखेंगे, रहित, क्या लिखेंगे, रहित, या प्रारंभ में क्या लिखेंगे, बिना।
समास विग्रह करेंगे तो इन उपसर्गों से बने हुए कोई भी उदाहरण हो, बे, नी, ना, निर, निस, तो इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो अंत में लिखेंगे रहित और प्रारंभ में लिखेंगे हम बिना। अंत में लिखेंगे रहित और प्रारंभ में हम लिखेंगे बिना। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखें, कुछ शब्द लिख रहे हैं हम, निडर। पहला उदाहरण हमने लिखा निडर, दूसरा निधड़क। क्या लिखा हमने? निधड़क। इसके बाद में बेवजह, बेवफा, बेवजह, बेवफा, बेचैन, इसके बाद में नासमझ, नालायक, नापसंद, नालायक, नापसंद। ये जो उदाहरण हमने लिखे हैं, जिसमें इसके अलावा हम लिखें निर्विवाद, निर्विवाद, इनका हम समास विग्रह करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्या यही अव्यय या यही उपसर्ग है प्रारंभ में, पहले पद में। सब में हमने देखा है इसमें नी है, नी है, बे है, बे है, बे है, ना है, ना है, नी है। तो समास विग्रह करने का सीधा सा तरीका है कि ये जो हो तो शब्द के अंत में या तो लिखेंगे रहित या प्रारंभ में लिखेंगे बिना। शब्द के अंत में लिखेंगे रहित या प्रारंभ में लिखेंगे बिना। तो इसका निडर का समास विग्रह क्या होगा? नी उपसर्ग है या नी अव्यय है तो या तो अंत में रहित लिखेंगे या प्रारंभ में हम लिखेंगे बिना। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? या तो हम लिखेंगे डर से रहित, ये हो सकता है, या प्रारंभ में हम क्या लिखेंगे? बिना। तो क्या हो जाएगा? बिना डर के, बिना डर के। इसी तरह से निधड़क, या तो प्रारंभ में अंत में लिखेंगे रहित, या तो अंत में लिखेंगे रहित, धड़क से रहित, या बिना धड़क के। नेक्स्ट बेवजह, तो इसका या तो प्रारंभ में अंत में लिखेंगे रहित, क्या हो जाएगा? वजह से रहित, या प्रारंभ में हम लिखेंगे बिना तो क्या हो जाएगा? बिना वजह के। बेवफा, प्रारंभ में या तो लिखेंगे बिना या अंत में लिखेंगे रहित तो क्या हो जाएगा? वफा से रहित। वफा यानी होता है विश्वास। बेचैन, बिना चैन के या चैन से रहित। नासमझ, नासमझ, बिना समझ के। नालायक, जो लायक न हो, या बिना लायक के नापसंद, जो पसंद न हो। ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो अव्यय हैं नी, बे, नी, ना, निर, निस, ये हो तो उसके अंत में या तो रहित लिखते हैं या प्रारंभ में हम बिना लिखते हैं। या तो अंत में रहित लिखते हैं या प्रारंभ में हम बिना लिखते हैं। जैसे बेदाग, उदाहरण के लिए बेदाग, क्या हो जाएगा? क्योंकि क्या है इसमें? बे अव्यय है या उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा? या तो अंत में लिखेंगे हम रहित या प्रारंभ में लिखेंगे बिना, तो क्या हो जाएगा? दाग से रहित, या बिना दाग के। ये था, यानी हमने दो बातें पढ़ी कि जिसमें आ लगा हुआ हो, पहले आ अव्यय हो या आ उपसर्ग हो तो उसमें तो हम लिखेंगे, उसके अंत में लिखेंगे तक या पर्यंत। और यदि ये अव्यय उपसर्ग हो बे, नी, ना, निर, निस,
तो हम क्या लिखेंगे, अंत में रहित और प्रारंभ में लिखेंगे बिना। इसके अलावा कल इसके कुछ और उदाहरण अगली कालांश में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।